आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है नियंत्रण की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। अब देखो, नियंत्रण क्या होता है कि जिस तरह से हमने योजना बनाई है ये सुनिश्चित करना कि उसी तरह से भी हमारे कार्य हों। ठीक है ना। अगर कार्य नहीं हो रहे तो उसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई वगैरह हम करेंगे। तो नियंत्रण का मतलब यही होता है कि ये सुनिश्चित करना कि योजनाओं के अनुसार क्या हो, हमारे कार्य हों। ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया में क्या क्या चरण शामिल हैं, हमें इस क्वेश्चन में वो पढ़ना है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, मानक निर्धारण करेंगे। मानक निर्धारण करना मतलब कि एक हम निर्धारित कर लेंगे कि हमको एक उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे। जैसे कि हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि मान लो हमें 100 या फिर 1000 यूनिट बनानी है एक दिन में। ठीक है ना। एक दिन में हमें 1000 यूनिट बनानी है, किसी उत्पाद के 1000 आइटम बनाने हैं, यूनिट बनानी है। तो अब अगर एक दिन में 1000 यूनिट बनानी है, हमने ये निर्धारित कर लिया। ये क्या है, हमारा मानक है। हम ये लेकर चल रहे हैं, उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि आज के दिन में हमने कितनी यूनिट बनानी है, 1000 यूनिट बनानी है एक दिन में। ठीक है ना। दूसरा क्या करेंगे, वास्तविक निष्पादन। ठीक है ना। वास्तविक निष्पादन की मात्रा। फिर देखेंगे हम कि हमने मानक तो निर्धारित कर लिए, मानक की एक दिन में हमारी 1000 यूनिट होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक निष्पादन की मात्रा में हम क्या देखेंगे कि हमारे सच में कितनी यूनिट हुई है। ठीक है ना। अब हमने एक दिन कार्य कर लिया पूरा, अब हम देखेंगे कि हमारी तो 900 यूनिट हुई है। 1000 की हमने मान के चला था, मानक हमने 1000 का निर्धारित किया था, 900 हुई है, 950 हुई है, 990 हुई है, पूरी 1000 हो गई, या फिर 1000 से कितनी ज्यादा हुई है, 10 ज्यादा हुई है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वास्तविक निष्पादन की मात्रा की कितना सच में काम पूरा हुआ है। ठीक है ना। जो तीसरी हम चरण में जाएंगे उसमें क्या है, जो विचलन है उनको क्या करेंगे, विचलन का विश्लेषण। अब देखो, हमने मानक निर्धारित कर दिया, वास्तविक निष्पादन की मात्रा में देखा कि इतने वास्तविक हैं। फिर हमने ये देखा कि इसमें तो 1000 थे और इसमें हमने 900 किए, तो हमने देखा कि हमारी में कितने का विचलन आ रहा है, 100 का विचलन। विचलन का मतलब होता है जितने कम या ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है ना। या यहाँ पर 100 की कमी आ रही है, यहाँ पर 50 की कमी आ रही है, या फिर ज्यादा आ रहे हैं, या फिर सही जितना हमने मानक निर्धारण किया था उतने हमारे वास्तविक भी हैं। ठीक है ना। तो विचलन का क्या करेंगे, विश्लेषण, कि ये जो विचलन आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, क्या इनका कारण है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से उन कारणों की देखेंगे, तुलना करेंगे आपस में अलग अलग चीजों की। ठीक है ना। अलग अलग क्षेत्रों की, कि भाई क्यों आ रहा है, कोई ना कोई तो कारण होता है, या फिर हमने मानक गलत निर्धारित किया, हम मानक में सुधार करें, या हम यहाँ पे वास्तविक निष्पादन क्यों कम आ रहा है, ये सही आना चाहिए, उसके लिए हम कुछ करें। ठीक है ना। तो विचलन का विश्लेषण हो रहा है कि कितना विचलन हो रहा है। थोड़ा बहुत विचलन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। ठीक है ना। लेकिन अधिक विचलन हो रहा हो तो वहां पर अधिक दिक्कत होती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, विचलन का विश्लेषण करेंगे और फिर क्या करेंगे, सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे। सुधारात्मक कार्यवाही यानी कि भाई अगर विचलन, हम देखेंगे कि विचलन में कितनी कमी आ रही है या कितना विचलन अधिक है। अगर थोड़ा बहुत, मान लो आपने 1000 यूनिट डिसाइड की थी, आपने 1000 यूनिट का मानक निर्धारित किया था और आपकी सिर्फ 995 आई है। ठीक है ना। तो फिर आप देखेंगे कि 5 यूनिट जो है वो इतनी ज्यादा का फर्क नहीं है, यहाँ पर हमें सुधारात्मक कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और आप देखेंगे कि आपने 1000 किया था और आपके आ रहे हैं 850, तो आप कहेंगे कि 150 यूनिट की क्या आ रही है, कमी आ रही है, 150 यूनिट का विचलन आ रहा है 150 यूनिट का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। वो प्रक्रिया करेंगे कि हमारे कहाँ कहाँ हमारी कमियां रह रही है, उन कमियों को ढूंढेंगे और फिर उनको सही करेंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।